हेलो आदिश जी। हेलो संजीव जी। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। ऑल सेट फॉर दिवाली? या फुली सेट फॉर दिवाली नाउ। ओके। पिछला वीडियो हमने जब शूट किया था आइडल में, सो हमने अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर वहाँ पे कुछ शूट किए थे। और आज हम कहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बता दें? आज सर हम iHome में है, जो हमारा एंट्री लेवल स्टोर है एंड ये कीर्ति नगर में ही सिचुएटेड है जी। एंड द एरिया इज कॉल्ड मानसरोवर गार्डन एंड दिस इज जस्ट राइट ऑपोजिट टू द कैनरा बैंक इन कीर्ति नगर। ठीक है। एंट्री लेवल वर्ड आपने हमको दे दिया और वैसे घुसने के बाद जब हम अंदर एंटर करते हैं तो यूनिट्स देखने के बाद में लगता नहीं है कि एंट्री लेवल के, मतलब प्राइस एंट्री लेवल के हैं। सर प्राइस वही मैं आपको बोलने वाला था, प्राइजेस जस्ट एंट्री लेवल के हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं प्रोडक्ट्स आपको वो बता रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल जो सारे बेच रहे हैं तो मैं वही कर रहा हूँ। सिर्फ जस्ट प्राइसिंग एक एंट्री लेवल के प्राइसिंग है। एग्जैक्टली। ये तो खैर अब हम सब स्टैब्लिश हो चुका है आपके बारे में। जी सर। आई थिंक सभी जानते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि आपको जाना जाता है क्वालिटी फर्नीचर के लिए जी, और इनोवेशन के लिए। सर आप बेटर बता पाओगे और मेरे व्यूअर्स बेटर बता पाएंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एग्जैक्टली। सो यही हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे थे कि क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो आपको हेल्प करता है। Exactly, और जो हमारे मिडिल सेगमेंट के जो होते हैं, एंट्री लेवल के जो कंज्यूमर होते हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको वो सब मिल जाता है प्रीमियम सेगमेंट का, जो कि बड़े स्टोर्स में रखते हैं हम, राइट जी। क्वालिटी सेम रहती है सर क्वालिटी ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं कि हम जो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल हो कि हम एकदम जो प्रीमियम नॉट क्वालिटी है हम वो प्रोवाइड कर सकें अपने कस्टमर्स को। देन टू सर होता क्या है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बनते सारे हाथ से हैं, तो हम ये नहीं कहते दैट वी आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट इन एनी केस एनी हाउ के लेट्स से वी हैव डिलीवर्ड 1000 ऑर्डर्स एंड इन एनी केस 1 or 2 में कोई कंप्लेन भी आते हैं, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट आल्सो। Alright. So, nobody is perfect, even I am not perfect in that. हाँ, कुछ ह्यूमन एरर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्विकली हम ये वाली बात जो आपसे पूछना चाह रहे थे, नेक्स्ट बता दें हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड, लूज फर्नीचर से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता है। उसको अगर हम लिस्ट करें तो क्या क्या यूनिट्स बन जाते हैं हमारे पास? सर अगर हम उसको लिस्ट करें तो लेट्स से द कंप्लीट होम फर्नीचर जितना भी होता है हमारे पास, लेट्स से सोफा, बेड, डाइनिंग, सेंटर टेबल, साइड टेबल्स, कंसोल, एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिलेटेड टू होम, वी हैव दैट थिंग्स। ठीक है। और यहाँ पे जितने प्रोडक्ट हैं वो सब 100% इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया सर, टोटल मेड इन इंडिया, और हर चीज़ हमारे खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मतलब अपने यूनिट में रेडी हुई है। लेकिन एक चीज़ है जो इंटरनेशनल है सर, जस्ट वो एक डिजाइन्स इंटरनेशनल है जिनको I was about to say that. Okay, you read my mind. Yes. Okay, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ प्रोडक्ट देखना शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अभी। जी सर। आज 3-4 शो स्टॉपर हैं जो हम देखना चाहेंगे। आज सर सारे शो स्टॉपर हैं। अच्छा। और कहते हैं ना वो दिवाली का धमाका ऑफर है। राइट तो आज बहुत सारे बॉम्ब्स हैं मेरे पास। ओके, तो ठीक है। बड़े बड़े हैं, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं। ऑलराइट। तो हो सकता है मेरे कस्टमर्स को लगे अच्छा, तो लेट्स होप सो फॉर द बेस्ट। आई एम श्योर दे विल लाइक इट, आई एम श्योर, बिकॉज आई हैव लव्ड इट। जो अभी आप हमें ऑफ कैमरा मोटो बता रहे थे, क्विकली हम अपने व्यूअर्स को क्विकली शॉर्ट में बता दें, व्हाट इज iHome's मोटिव, व्हाट इज द विजन iHome हैज? सर iHome मोटिव इज टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके। रादर देन मार्जिन्स, आई रियली वांट माय फैमिली टू बी अ बिग फैमिली। ओके। मेरे को मार्जिन्स नहीं चाहिए, मेरे को फैमिली मेंबर्स चाहिए। Because after having seen these units and after having seen the prices, I'm sure this is not your reaction. Market may react that Adish ji wants to kill the market. Maybe, hope so for the best, sir. Because price are very attractive looking at the unit. Yeah. तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? सर हम आज सोफा नंबर 1 इसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शो स्टॉपर हमारा। दिस इज अ फर्स्ट शो स्टॉपर। राइट, माय फेवरेट। एंड दिस इज अ मॉडल दैट वी हैव कॉपीड ऑफ अ टर्किश मॉडल ओनली। ओके। एंड इसमें आप देखेंगे हम लोगों ने लाइट एंड लाइट के साथ ही प्ले करा है। अच्छा। लाइटर टोन्स के साथ ही प्लेन है जी। तो आप आउटर पे देखेंगे जो हमने इसमें, आप दिस वुडन पार्ट यू आर सीइंग, दिस इज ऑल टीक वुड। पूरा सॉलिड टीक वुड है। एंड जो अंदर स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज प्योर मिरांडी वुड है इसमें। क्योंकि इसका जो लेग पार्ट है उसको हमने टीक इसलिए करा है, रीजन बिंग उस पर वेट आता है, तो उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई होना चाहिए टू गिव इट अ लोड। उस पर लोड क्रिएट करने, सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसके लिए लोड के लिए हमने वो क्रिएट करा है। ठीक है। अब मैं सर इसके फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं, फैब्रिक में बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट भी प्ले करा है, कोशिश करिए कॉन्ट्रास्ट की, लाइट एंड लाइट के ऊपर, लाइट ऑन लाइट जो होता मेरे को भी पहले हो नहीं रहा था कि शायद जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा। बेसिकली दिस इज अ मिल्किश क्रीमिश वाइट टोन, ये हल्का सा वैसा है।
एंड इसका बेस नोट सेम है बट विद अ ग्रेइश इम्प्रेशन, इसके ऊपर एक ग्रे इम्प्रेशन क्रिएट करवा हुआ है। अच्छा। जो है ये भी स्वेड फैब्रिक एंड दिस इज ऑल्सो अ स्वेड फैब्रिक, बोथ आर स्वेड ओनली। अच्छा। तो उसके अंदर एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक नीश इफेक्ट क्रिएट हो गया एक रॉयल लुक के हिसाब से, कि जैसे आप जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स देखते हैं, जितने इंटरनेशनल फर्नीचर आप देखते हैं, उसी को हमने रेप्लिकेट करके कॉपी जितना मैक्सिमम पॉसिबल था वो हमने करा इसको। अच्छा, तो ये इंडिया में मिल जाते हैं आपको वो फैब्रिक? हाँ सर, ये मैंने इंपोर्टर्स हैं यहाँ पे, ये रेगुलर आपको जो जैसे शॉप्स हैं कोई जो हमारे क्लोथिंग शॉप्स हैं या जो भी जितने भी टेक्सटाइल स्टोर्स हैं या जो भी हैं, उन पे ईजिली शायद ना मिले, बट हाँ इंपोर्टर्स के पास हमारे पास है प्रोविजन और प्रोक्योरमेंट्स हैं हमारे पास जिनसे हम प्रोक्योर करते हैं इनको। मतलब ये फैब्रिक पूरा इम्पोर्टेड है? जी सर, फैब्रिक पूरा इम्पोर्टेड। स्वेड है ये स्वेड है सर। ओके, पूरा बहुत अच्छा है ये। इसके लिए आई थिंक विजुअली अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग है। ज़्यादा ब्रीफिंग की मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन सोफा को देखेंगे ना, इट गिव्स अ काम फीलिंग। बहुत काम, आपको एकदम बड़ा सूदिंग सा फील आएगा इसको देखते ही एकदम से, कि बड़ा सूदिंग इफेक्ट है सोफा के अंदर। बिल्कुल। और यूनिट्स बड़े होने के बावजूद भी ये बहुत बल्कि नहीं दिखता है, बड़ा लाइट वेट है, बहुत काम है। बहुत लाइट सा सोफा है। आप इसमें देखेंगे इसके कुशन सेपरेट हैं। अच्छा। ये अलग से कुशन्स हैं ये वाले। ठीक है। इसका प्रॉपर जो फ्रेम है वो अलग, मतलब बहुत लाइटर सा टोन और जिसको कहते हैं ना एग्रोनॉमिक डिज़ाइन, वैसा क्रिएट हुआ है पूरा। ठीक है। हमारे पास जो अवेलेबल है, क्योंकि ये खुद का हमारा होम प्रोडक्शन है, 3 सीटर, 2 सीटर एंड 2 सीटर हमारे पास है। 3 to 2 अभी जो हम डिस्प्ले करा हुआ है हमने और जो हमारे व्यूअर्स इसमें देख रहे हैं वो तो 3+2+2 है, बट एट एनी केस समबडी वांट्स कि मेरे को इसमें लाउंजर चाहिए, कॉर्नर चाहिए या जस्ट खाली 2 सीटर चाहिए या 1 सीटर चाहिए, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस। अच्छा, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं है बताने की, फोमिंग वगैरह जो है वो सब एवरीथिंग इज टोटली स्लीप वेल एंड विद एवरी प्रोडक्ट वी आर गिविंग 5 years वारंटी। अच्छा। एनी हाउ कोई प्रॉब्लम आता है तो विल बेयर दैट एंड विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। एंड जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल टोटल मिरांडी वुड। परफेक्ट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने बोला था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि दिस इज गोइंग टू चेंज लिटिल ट्रेंड इन द मार्केट। डिज़ाइन से तो आप हमेशा ट्रेंड चेंज करते ही रहें। आपको लगता है कि प्राइसिंग जो आप बताने वाले हैं, उसके बताने के बाद में प्राइस को लेके भी थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, लोग अपने प्राइस कट करेंगे? सर मैं अभी अपने तरफ से जो मेरी कंपनीज़ हैं जितनी भी, और जो मेरे कोलीग्स हैं और जो मेरे वर्कर्स हैं, हम लोगों ने सबने यही ट्राई करा कि इसको जितना मैक्सिमाइज स्क्वीज कर सकते हैं ऑन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, वो हमने पूरा ट्राई करा है। अच्छा जी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू कॉज लिटिल स्टर इन दिस स्टिल मार्केट, जो है ना, थोड़ा सा शांत पानी है, उसमें थोड़ा हलचल होगी प्राइस को सुन के। लेकिन ये आप जो प्राइस बताएंगे, ये प्राइस कैसे दे पाते हैं? सर ये मैं प्राइस इसलिए ऐसे दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास खाली जस्ट 1 पीस नहीं बन रहे हैं या 2 पीस नहीं बन रहे। अच्छा। मेरे पास वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, वो मुझे ऑर्डर्स देते हैं और मैं आगे बल्क में चीज़ें लेता हूँ, तो मैं आगे और इस प्राइसिंग पे और इस तरीके से इस रेट्स पे उनको आगे नए प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करके दे सकता हूँ। चलिए, नाउ वी नीड टू ब्रिंग द बैल आउट ऑफ द बैग, सॉरी कैट आउट ऑफ द बैग कहते हैं ना उसको। यस सर। कितने का है? सर ये 7 सीटर का जो रेट है दैट इज फॉर 66,000 रुपीज़। ठीक है। वी डिड नॉट गो टू द यूनिट बिकॉज वी वांटेड टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ कहते हैं ना इंग्लिश में, फ्रॉम द बॉसेज माउथ रादर। 66,000 रुपीज़ फॉर 7 सीटर, 3+2+2। मतलब इसका सिंगल सीट जो है वो लेस देन 10,000, अप्रॉक्सीमेटली 9,500 का आपको एक सीट पड़ गया इसमें। लवली। आगे भी ऐसे ही सब होने वाले हैं? सर आगे भी ऐसे ही हैं और छोटे छोटे और भी बॉम्ब्स हैं। अच्छा, आज हम टोटल जो कस्टमर्स हमारे जैसे साउथ इंडिया के कस्टमर्स हैं या अपना नॉर्दर्न इंडिया के कस्टमर्स हैं जो कार्विंग लवर्स हैं, अच्छा, आज उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जी। ठीक है, next let's go to the next one. Sure sir. This is our unit number. This is our unit number 2 sir. Okay, I was attracted to light. Okay, cool. This is the one. This is the one sir. जी बताइए सर। ये एक अगेन हमने वही सेम आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के सोफास जी, जो कि बहुत कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, तो अभी हमने एक हल्का सा रस्ट कलर में और इसको प्ले करा है विद ब्लैक, ऑल टोटल ब्लैक वुडन। अच्छा। ये जितना भी आप नीचे वुडन देख रहे हैं सर, दिस इज ऑल अगेन टीक विद अ ब्लैक पॉलिश। ये सारा ब्लैक पॉलिश हुआ हुआ है टीक वुड के ऊपर। अगेन इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें कर्व्स हैं, आप देखेंगे सेमी वी टाइप कॉर्नर बना हुआ है इसका। एग्जैक्टली। एंड इन टर्म्स अगर मैं इस पर कहूँ कुशनिंग और बैठने का कंफर्ट और सारी, तो अगर मैं इसके ऊपर बैठता हूँ
कंफर्ट अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सोफा का कंफर्ट वेरी 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 मच कंफर्टेबल, क्योंकि बैक सपोर्ट ज़्यादा है इसमें। बैक सपोर्ट भी ज़्यादा है, प्लस इसका बैक में अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑल कंप्लीटली फाइबर फिल्ड, ये फाइबर फिल्ड है इसके पीछे, तो उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, उसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कंप्लीट फाइबर फिल्ड सोफा है पीछे से। अच्छा, क्या तो ये थ्रू आउट सेम फीलिंग है इसमें कि डिफरेंट है, मतलब ऊपर पार्ट में थोड़ा सॉफ्टर है, नीचे की साइड में थोड़ा हार्डर है? इसमें क्या फिलिंग सेम है दोनों तरफ से। अच्छा। जस्ट ये बीच में से हमने जो क्विल्टिंग क्रिएट करी हुई है, दिस इज ऑल स्टिच्ड पार्ट, तो ये बीच में से जस्ट उसको एक डिवीजन देने के लिए और एक ब्यूटी इनहांस करने के लिए वो वैसे करा हुआ है। मुझे लगता है ये स्पाइन को भी थोड़ा सपोर्ट करेगा, बहुत क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि ये किसी भी बॉडी शेप की शेप ले लेगा। अच्छा, क्योंकि उसको रीज़न बीइंग क्या है, ये एज अ बलून आपको रिएक्ट करता है। अच्छा, तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ये उस हिसाब से सपोर्ट देगा, और जहाँ कम चाहिए वैसे सपोर्ट करेगा आपको। ठीक है। एक चीज़ और थी, ये मुझे वी से रिलेटेड, जेड या वी जो आपने बनाया, ये पूरा वुड से स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इसी अपॉल्स्ट्री की जाती है? जी, ये सर पहले वुडन स्ट्रक्चर बना है, उसके बाद इसके ऊपर फोमिंग हुई है, एंड फिर ये ऊपर फैब्रिकेशन हुई है। बिकॉज़ अदरवाइज दिस कांट स्टैंड लाइक दिस फॉर वेरी लॉन्ग नॉट पॉसिबल, दिस इज अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर ओनली, ये स्ट्रक्चर ही ऐसे क्रिएट हुआ है पूरा। डन। वी हैव राइट नाउ विद 3+2 अगेन वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अ 7-सीटर ओनली डिस्प्लेड ओवर हियर। एल टाइप कॉर्नर्स भी हैं हमारे पास सोफा, बट जो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें 7-सीटर अवेलेबिलिटी है। ओके। इसके अंदर हम 322 भी दे सकते हैं, 311 भी दे सकते हैं, अच्छा। एल टाइप कॉर्नर भी दे सकते हैं, एंड समबडी वांट्स जस्ट टू 1-1-सीटर वैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से कस्टमाइज हो सकता है, क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन है। इसका क्या प्राइस रखा है हमने? सर ये 3-सीटर प्लस 2-सीटर एंड 2-सीटर इज फॉर 72,000 रुपीज़। ऑल राइट, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है? सर ये उससे इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, रीज़न बीइंग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है। अच्छा। काम इन सेंस कैसे है कि ये जो इसके वी पैटर्न क्रिएट करना, अच्छा। इसका स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा उससे हैवी पड़ता है हम लोगों को। ओके, तो इसमें प्रोसेस टाइम ज़्यादा होगा सर, प्रोसेस टाइम भी ज़्यादा है, प्लस इसके अंदर जो पीछे हमने ये पॉलीफिल क्रिएट करा हुआ है और जो फाइबर क्रिएट करा हुआ है वो भी एक्स्ट्रा डलता है। Okay. तो थोड़ा सा हैवी सोफा है उससे, सोफा के कंपेयर में, इन टर्म्स अगर हम इन दो को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ नाइस, आई लाइक इट, एंड नाउ द क्यूरोसिटी अगेन, जो इसके बाद वाला आ रहा है वो और भी अच्छा है। सर वो और भी अच्छा है, बट वो प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छा है। प्राइस वाइज भी अच्छा है? बहुत ही अच्छा महंगा है? अब वो देखते हैं, हम पहुंचेंगे वहाँ तक तो लेट्स गो देयर। ओके, ठीक है। फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि नया आया है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वन। जी सर, अनदर सरप्राइज। अनदर सरप्राइज सर। ठीक है, बताइए। सर दिस इज़ अ सोफा नंबर 3 व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड जिसको आप कह सकते हैं ये शो स्टॉपर का भी शो स्टॉपर है। जी जी जी। अब सर ये एक टर्किश ब्रांड है, एंड उसी का ये रेप्लिकेटेड वर्जन है। अच्छा। एंड इसका अगर ओरिजिनल चाहिए वो भी अवेलेबल है हमारे पास, एंड अगर किसी को ये बजट वाइज रेप्लिकेटेड चाहिए तो वो भी है मेरे पास। ओके, तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, इसका ओरिजिनल भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। ठीक है। If somebody wants, I can share the picture of the original one, but the tone for that is in some time in terms of grey tinge, but ये हमने वैसा नहीं बनाया, उससे थोड़ा सा different है। Okay, but that'll be not fitting the Sir, small pocket, small ticket. that is for the higher budget. Okay, ठीक है। Talking about this one, this also satisfies me. This is very insatiable है ये भी, visually very satisfying. It looks like a blob of jelly. Exactly. थोड़ा smooth and curvy ऐसी से है ना? Exactly sir. Little beefy, but पता नहीं चलता कि beefy इतना है, पता है नहीं ना? चलता। Okay, and I'm sure क्योंकि इसके broad arms है, armrest है, आर्म्स भी तो इसके ये बहुत comfortable होंगे। बहुत आर्म्स भी बहुत कंफर्टेबल है, इवन इसकी सिटिंग बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। अगर हम सिटिंग की बात करें, एंड जो इसके ऊपर ये पैटर्न क्रिएट करा हुआ है, बबल पैटर्न क्रिएट करा हुआ है, आप ये देखोगे एक बहुत सूदिंग सा इफेक्ट क्रिएट करता है ये। अच्छा। आप देखिए, मतलब एक कहते हैं ना रिचनेस फील विद, अगर मैं प्राइस की जब हम बात करेंगे तो उस टाइम लोग कहेंगे हाँ वाकई ये पॉकेट फ्रेंडली है। अच्छा जी, डेफिनेटली, क्योंकि पिछले वाले 2 यूनिट में हमने इस बात को नोटिस किया है। जी जी। दे वर एक्चुअली फिटिंग माय पॉकेट। जी, क्योंकि मेरे पास स्मॉल पॉकेट है। सर मेरी कोशिश यही होती है कि बेटर टू बेटर एंड टू फिट दैट इन एवरीबॉडीज पॉकेट। परफेक्ट। इसका फैब्रिक क्विकली बता दें। सर दिस इज अगेन ऑल स्वेड फैब्रिक, एंड ये जो हम आगे ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ मेटल, ये मेटल नहीं है। अच्छा। दिस इज अ फैब्रिक, अच्छा, एंड विच वी कॉल्ड एज अ गोल्ड फॉइल फैब्रिक। तो सेम इज बीइंग रेप्लिकेटेड ऑन द कुशन। एग्जैक्टली सर, दिस इज अगेन द सेम, बट ये फैब्रिक है, मेटल नहीं है ये। ओह ओके, दिस इज अ फैब्रिक। तो राइट। ये इसमें भी यही है कुशन्स पे, एंड ये जो इस पे बेडिंग्स चल रही हैं आउटर, ये जो एक लाइनिंग क्रिएट करी है ये भी सेम इसी फैब्रिक की है।
बट वो एक इफेक्ट आपको ऐसा क्रिएट कर रही है कि जैसे ये पूरे का पूरा मोल्डेड स्टील का पाइप है। एग्जैक्टली है नहीं ये। ओके, ये डुअल कॉन्ट्रास्ट में है, ब्राउन एंड बेज में। ड्यूल कॉन्ट्रास्ट में इसके अंदर हम काफ़ी सारे कलर्स प्ले कर सकते हैं। एंडलेस ऑप्शंस है, बट जो मैंने ये कलर जो कॉफ़ी कलर हमने लाइट कॉफ़ी कलर विद डार्क चोको ब्राउन कलर हमने क्रिएट करा है, ये किसी भी इंटीरियर टोन में आपका फिक्सअप हो जाएगा। ठीक है जी। और जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के घर बनाते हैं उनके यहाँ तो मतलब ब्लाइंडली दे कैन यूज इट, दे कैन यूज एनीवेयर, कहीं पे भी आपका यूज हो जाएगा वो वाला। सर मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसका 2 सीटर जो है ना, कंपेयर टू द कन्वेंशनल 2 सीटर्स। आई थिंक दिस इज बिगर, थोड़ा सा बड़ा है सर। इन टर्म्स अगर मैं बात करूँ एक रेगुलर 2 सीटर्स की, तो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज है ये। अच्छा, कोई अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको क्लिक हो रहा है कि क्या इसका मेजरमेंट होगा? सोफा का सर, दिस इज सर अराउंड 6 फीट। अच्छा, एंड दैट 3 सीटर इज 7.5 फीट। ओके, डेप्थ तो जो नॉर्मल हमारी होती है है, इसका जो इस पर्टिकुलर सोफा का डेप्थ है दैट इज 37 इंचेस। ओके, ठीक है। नाउ टाइम टू एक्सप्लोर। ओके, द प्राइस पार्ट। सर द प्राइस फॉर दिस 7 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर एंड 2 सीटर इज फॉर 69,500 rupees। 69,500. Okay. What is this 500? Because you never had this 500 figure. Sir, this 500 is like what now we are trying to capture के जो कम से कम प्राइसिंग आ पाए ना, तो वो 500 आप ये समझिए बस वो 500 ही प्रॉफिट रह जाएगा उसमें। अच्छा जी, ओके, तो बड़ा थॉटफुली कैलकुलेटेड है ये सर। काफ़ी जो सारे पीसेज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत थॉटफुली कैलकुलेटेड भी हैं, कि रीज़न बीइंग इसके कैलकुलेशन की ये इस टाइम ये आ रही हैं कि हम हर एक कस्टमर के बजट में लग्जरी प्रोडक्ट को फिट आउट कर पाएँ। ओके जी, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट सेकंड वन। वेयर आर वी गोइंग नाउ? नाउ आई विल शोकेस यू वन ट्रेडिशनल मॉडल जिसको हम कहते हैं। देखते हैं सर, आइए कार्विंग कैसे है आप बताएंगे क्या चीज़। चलिए ठीक है, लेट्स चेक दैट आउट। अभी क्या दिखा रहे हैं आदित्य जी हम? सर अब ये एक सोफ़ा है हमारे पास, दिस इज़ अ सोफ़ा नंबर 4। ओके, अब आप ये देखेंगे, आप बताएंगे आपको कैसा लगा और क्या चीज़ है। कार्विंग नॉट जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड में है, वैसे भी मुझे कार्विंग के सोफाज हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रॉयल होते हैं थोड़े। बिल्कुल सर, जो कार्विंग के सोफाज होते हैं ना सर, मतलब उनका एक अलग ही लुक है। हाँ, रॉयल लुक जो कहते हैं कि जिनको ट्रेडिशनल रॉयल लुक पसंद है जी, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है। और आई एम अ वुड लवर, तो मुझे और भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि और इसमें तो ज़्यादा जो थिकनेस है वुड की वो बहुत ज़्यादा है। जी, है ना, ये देख रहे हैं आप। ये जनरली हम ऐसे जज करते हैं जब भी हम किसी कार्विंग वाले सोफाज को देखते हैं, तो वुड की थिकनेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं जी सर, कि वुड कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कार्विंग उसमें काम कैसा किया है, फिर उसमें अपॉल्स्ट्री कैसी है, कुछ जो कार्ड लगाते हैं पूरा जो कार्ड लगाया हुआ है सर, और साथ में उसके साथ पूरा ग्रे स्टिंच में। इसमें आपने देखा होगा हमने थोड़ा सा जो ऊपर पॉलिश है उसको आप देखेंगे, हल्का सा आप पास जाके देखेंगे, दिस इज अ मेटालिक पॉलिश। हाँ, पॉलिश के कलर में थोड़ा फर्क है, ये बहुत डिफरेंट कलर का पॉलिश है ये। राइट, दिस इज नॉट अ रेगुलर मॉडल कि ये रेगुलर कलर्स के साथ है। एंड हमने ये पॉलिश क्यों क्रिएट करी, टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट विद द फैब्रिक। अच्छा, फैब्रिक के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, अदरवाइज उससे एक मतलब एक केमिस्ट्री नहीं बनेगी। ओके, अब मुझे इसका स्पेसिफिकेशन बता दें। सर इसका स्पेसिफिकेशन तो सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। अभी हम लोगों ने ये बोला कि ये वुड है। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये वुड है नहीं, ये फाइबर है। अच्छा, फाइबर है? ये फाइबर है सर। ओके, दिस इज नॉट वुड। ओके, ये वुड नहीं है। अच्छा, तो अब लोग क्या होता है, लोग इसको वुड कह के बेच देंगे, बट ऑन एन ऑनेस्ट पार्ट, दिस इज नॉट अ वुड, दिस इज फाइबर। अच्छा, तो ये फाइबर के अंदर एक नई क्रिएशन है हमारी, जो हम लोग पहले भी कुछ एक मॉडल्स हमने अपने फाइबर के दिखाए, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करके हमने ये फाइबर में एक नया मॉडल लॉन्च करा है। तो अभी मेरे पास 2-3 मॉडल नए भी आए हैं फाइबर में। अच्छा, तो जैसे कस्टमर्स को अगर ये जैसे पसंद आ रहा है तो मैं उनके साथ वो दूसरे ऑप्शंस भी शेयर कर सकता हूँ, या वो आके यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास। लेकिन आदित्य जी, फाइबर को जितने हमने पहले देखे हैं, ये लोग जनरली उनको एक्सपोज्ड पार्ट में लगाते थे जी, लेकिन स्ट्रक्चर एंड बेस पार्ट जो है, जैसे वो सर सारा मेरंडी होता है। वो नहीं सर, मैं वो कह रहा था जो एक्सपोज पार्ट नीचे है इतना ज़्यादा नहीं लगाते थे तो उसको सर कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए वो सिर्फ जस्ट ऊपर जो क्राउन पार्ट होता था उसी को करते थे, या मैक्सिमम आर्म्स में होते थे, मैक्सिमम जस्ट क्राउन एंड आर्म्स होता था, नीचे का जो स्कर्टिंग होती है वो नहीं होता था। तो हमने इसके साथ स्कर्टिंग भी प्ले करी है पूरी। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स इससे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती होगी ना, क्योंकि स्ट्रक्चर वुड का इसमें। बट ऑब्वियस स्ट्रक्चर सर पूरा वुड का है। एंड अगेन मैंने आपको जैसे बताया, ये हॉलो नहीं होता, सॉलिड होता है। जो ये फाइबर हॉलो नहीं होता? फाइबर सर ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। अगर आप इसको आप देखेंगे, दिस इज कंप्लीट सॉलिड। अच्छा, दिस इज नॉट हॉलो, आप देखिए, ओह ओके, ये सॉलिड है।
अच्छा, ओके, दिस इज काइंड ऑफ द कास्टिंग वर्क इज डन, कास्टिंग वर्क है ना, लाइक मोल्ड बना के, मोल्ड बना के इसको पूरा का पूरा, फिर उसके बाद ये पेंट्स और उसके ऊपर सेटअप करा जाता है वुड के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या पॉलिश इसके ऊपर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि वुड के ऊपर रिएक्ट करती है? सर मैं अब आपको सिर्फ एक हम लोगों का ये माइंड परसेप्शन है, काफ़ी लोगों का कि ये फाइबर है तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा सर कुछ नहीं होता कि फाइबर है ख़राब हो जाएगा। फाइबर का भी सेम लाइफ है जो वुड का लाइफ है। अच्छा, सेम, ओके, नेचर उनका सेम है। रीज़न बीइंग क्या है, ये फाइबर है तो इसमें आपका कभी टर्माइट नहीं लग सकता, कभी भी आपको टर्माइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इसके ऊपर। अगेन ईजी टू यूज़ है। लेट्स से आपका जो वुडन वो होता है वो ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम या ओवर अ पॉइंट ऑफ पीरियड वुड जो होता है वो सर एक्सपैंड और स्क्वीज होता है जी, तो उसमें लाइनिंग्स जहाँ पे जॉइंट है वो जॉइंटिंग खुलने का डर होता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। जी सर, क्योंकि वो लकड़ी भी जो होती है वो ब्रीथ करती है। एंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इंडिया के अंदर और स्पेशली दिल्ली और जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़ हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। 6 महीने गर्मी हो तो 6 महीने बहुत ठंड है, तो उस चक्कर में वुड भी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। ओके जी, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वो वाला कि कहीं से जॉइंटिंग ओपन होगी या कहीं पे कोई फिलर्स ओपन हो गए, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें आपकी रेक्टिफाइड ऑलरेडी क्लियर रहती हैं पहले से। लेकिन वुड में एक प्लस भी होता है ना, वुड में ये होता है कि वुड आपको एक इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, जब आप उससे बोर हो जाते हैं तो आप उसको रिफर्बिश करा के नए कलर में करा सकते हैं। रिफर्बिश ये भी हो जाएगा, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा उस टाइम कॉस्ट हाई लगता है। अच्छा, पॉलिश हो जाएगा दोबारा? पॉलिश हो जाएगा, बट उस टाइम कॉस्टिंग हाई हो जाती है आपकी। अच्छा, और वेट वाइज अगर कंपेयर करें तो सर ये वेट वाइज बट नेचुरल वुड थोड़ा सा हैवी होगा, हैवी होता है, हैवी होगा वुड। तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है ना, ये तो एक तरह से। सर इसको डिसएडवांटेज नहीं भी कह सकते। वुड का डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि बहुत हैवी यूनिट्स वो लोग कैरी सर करें। देखिए कहीं ये रीज़न क्या होता है, अब कई लोगों का क्या होता है, वो कार्विंग लवर्स होते हैं कि मुझे हैवी सोफ़ा चाहिए जी। अब मैं इस टाइप का अगर वुडन हैवी सोफ़ा बनाऊंगा तो वो प्राइसिंग हायर साइड पे चली जाएगी। आपके पास तो है भी, अभी मैं वो भी नेक्स्ट अभी हम उसमें अपकमिंग उसमें वो भी शोकेस करने वाले हैं जी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ कार्विंग के अंदर भी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें बनाई हैं। ओके, अब जिसका बिल्कुल ही बजट, जैसे कहते हैं कि हम लोग हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है या मेरे पास बजट नहीं है उस हिसाब से, बट मुझे चीज़ पसंद आ रही है बट बजट नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने ये चीज़ क्रिएट करी हुई है। ठीक है, एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगेन, जो डिज़ाइंस मोल्ड में बन जाते हैं, फाइबर में बन जाते हैं, वो डिज़ाइंस मैनुअली आप बनाने जाएंगे या तो बहुत महंगे होंगे वो, या आप उनको बना नहीं सकते। जी सर, राइट, वो कर्व्स नहीं आते। हैंड कार्विंग में क्या होता है, अब ये मोल्डिंग वर्क है, ये जस्ट ओवर नाइट ये बन के रेडी हो जाएगा जी। एंड अगर मैं इसका कार्विंग की बात करूँ, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 days टू क्रिएट दिस, तो वो आपका लेबर कॉस्ट सेव हो जाती है इसमें। ठीक बात है। अब जैसे ये कर्व है ना पूरा एक सिंगल पीस में, इसके लिए आपको बहुत मोटा लॉग लगता है, वुड के कंजम्पशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होती है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। खैर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल बता दिया हमने इसके बारे में। अब हम इसका प्राइस बता दें लोगों को। सर इसका जो 3 सीटर 2 सीटर एंड 2 सीटर का जो प्राइस है 7 सीटर का, दैट इज़ फॉर 66,000 रुपीज़। ओके, नीड टू गो बैक टू यू। 66,000 रुपीज़। 66,000। ओके, आज हमारा जो भी शोकेस करे वो लेस देन 10,000 ही कोशिश करिए कि उसको करें हम। अच्छा, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ रीजनेबल, मुझे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगा ये। सर ट्राई पूरा वो है, आपने अभी जैसे पूछा दिवाली के लिए क्या प्रिपरेशन है, तो दिवाली के लिए यही प्रिपरेशन है कि इस बार हम पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें और बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। आदिश जी, आई वी नॉट ट्राइंग टू ब्रेक द मिथ बिकॉज वी आर ऑन द मेन रोड, राइट, वी कैन सी people believe that showrooms on the main road, Mansarovar Road, they are exorbitantly, snobbishly expensive. Sir, lot of people do not step into, you know that? Exactly, sir. The thing was that लोगों का ये जो मिसप्रसेप्शन था है भी अभी, वो इसलिए था क्योंकि 90% द पीपल विच आर ऑपरेटिंग शोरूम्स ऑन मेन रोड आर ट्रेडर्स। ओके, वो लेके किसी से प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा सर मैन्युफैक्चरिंग भी सेल्फ है, इंपोर्ट भी हमारा सेल्फ है, तो हमारे वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होती हैं, प्लस पीपल आर लविंग आर प्रोडक्ट्स, वो हमें प्यार भी दे रहे हैं उस चीज़ों का, तो हम लोग उनको रीजनेबल प्राइस पे आगे प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें। वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रेकिंग दैट मिथ। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोफा नाउ। ठीक है, अगला यूनिट देखते हैं अभी। ओके, वेरी वेस्टर्न स्टाइल नाउ। वेरी वेस्टर्न स्टाइल सर। ओके, ऑलराइट, आई ऑलवेज स्टार्ट विद लाइट्स। या सर, आपके पास लाइट से एक हमें विजुअल, एक तो क्रिएटिविटी मिलती है हमको, क्योंकि हमें विजुअली बड़ा अच्छा लगता है जब हम शॉट को लाइट से ओपन करते हैं। आप बताइए कि लोगों का लाइट्स की तरफ क्या रिएक्शन रहता है? सर लाइट्स की तरफ एक्चुअली क्या है, ये जैसे एक एलिमेंट क्रिएट करता है, लाइक ब्यूटी एनहांस करता है आपके घर की या शोरूम्स की भी, तो वो एक जस्ट एक ब्यूटी, उसको कहते हैं एक ब्यूटीफाई ऑब्जेक्ट है वो।
करेक्ट है जी। तो लोगों को क्यूरोसिटी क्रिएट होती है, डू दे आस्क फॉर लाइट्स, डू दे बाय? दे प्रोबेबली आस्क फॉर लाइट्स कि आप ये लाइट्स भी करो, और हमने पीछे सेल भी करी है कुछ एक अच्छा, लाइट्स, या okay. काफी कस्टमर्स ने ली भी हैं मुझसे। अच्छा, वी जनरली फॉलो इट जस्ट टू क्रिएट अ क्रिएटिव इल्यूजन। एग्जैक्टली, एक क्रिएटिव हमें शॉट्स मिलते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द सोफा, ये दिस इज फॉर, दिस इज सोफा नंबर 5 नाउ। दिस इज अगेन अ फुल कवर्ड सोफा। इसके अंदर आप देखेंगे हमने जस्ट एक छोटे छोटे वुडन एलिमेंट्स क्रिएट करे हुए हैं, दो, अच्छा, दोनों आर्म्स के ऊपर है। ये वुड है? ये वुड है सर, पूरा ये कंप्लीट वुड है। नहीं, दिस इज लिटिल, दिस इज वेरी टंग एंड ट्विस्ट टाइप्स। ओके, बिकॉज वो मुझे वुड लगा था तो वो फाइबर था सर, ये एक्चुअल वुड है। नहीं सर, इसको लोग हमेशा, मैं बाकी जगह भी जहाँ पे देखा है मैंने, वो ये एक्सपोज पार्ट में हमेशा फाइबर लगाते हैं। नहीं सर, ये वुड है, ये एक्चुअल सॉलिड वुड है। दिस इज गोइंग वो सर वो कहते हैं ना, मार्केट से थोड़ा सा पैरेलली चलना चाहिए। अच्छा, जो कर रहे हो उससे ऑपोजिट करो तो बेटर है। अच्छा, क्योंकि एक्सपोज पार्ट है ये, तो आपने उसमें वुड लगाया है। कौन सा वुड है ये? सर दिस इज फाइबर वुड ओनली। अच्छा, उसको हम कहते हैं कि फाइबर बोर्ड होता है, उसी टाइप का वुड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई यूजेबिलिटी नहीं है, कोई चीज़ क्रिएट नहीं होनी। अच्छा, ना आपका बहुत ज़्यादा यूजेबल एरिया है, तो वो एक कहते हैं ना ब्यूटीफाई प्रोडक्ट ही है वो भी इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर अब सर हमने क्या ट्विस्ट एंड टर्न इसके अंदर प्ले करा है, इसमें हमने नीचे जो बॉटम है उसके ऊपर पूरा चेस्टर फील करा है। अच्छा, एंड इसके आप जो कुशंस देखेंगे वो विंग टाइप कुशंस हैं। कॉन्सेप्ट जो इसका क्रिएट हुआ है, दिस इज अ विंग टाइप कॉन्सेप्ट। ये पूरा ऐसे आपको लगेगा जैसे विंग क्रिएट हुए हैं, और थोड़ा सा ओवर बल्की साइज है ये। एग्जैक्टली, थोड़ा सा बड़ा साइज है ये। बेसिकली क्या है, ये लाउंजर सिटिंग्स के लिए ही सोफ़ा है। जैसे आपका लाउंजर है या कंफर्टेबल सिटिंग्स चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा देर बैठना है, तो ये उस चीज़ के लिए। अब सर इसके अंदर हमने जो लेग्स लगाए हुए अभी फ़िलहाल, दैट इज़ मेटल लेग्स, बट इफ़ समबडी वांट्स कि मेरे को ये वुडन के साथ मेरे को वुडन लेग्स ही चाहिए, तो दैट कैन बी डन। ठीक है, एनी कलर कैन बी डन। सोफ़ा के ऊपर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अगर हमारे को चेंज करना है वो पॉसिबल है। ठीक है, वुड का कलर पॉसिबल है, कुछ भी चेंज करना है दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है जी। मैं चेस्टरफील्ड देख रहा था सर, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी डेप्थ थोड़ी कम है, बटन्स भी नहीं है। बटन्स भी नहीं है सर, ये जस्ट एक उसको कहते हैं सोफ़ा के अंदर एक क्रिएटिव पार्ट दिखाने के लिए ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं क्रिएट करी उसके ऊपर, क्योंकि सर उसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ना आगे वुड स्ट्रक्चर है पूरा। अच्छा। ये स्ट्रक्चर का मेन सपोर्ट लाइन होती है ये, जो ये सपोर्ट वुड होती है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा क्विल्टिंग नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब यही अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डेप्थ क्विल्टिंग है। अच्छा, हाँ, अगर आप ऑपोजिट देखेंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि इसके जो बैक कुशन्स हैं वो नॉर्मल साइज के सोफा से थोड़े से बड़े हैं। बहुत एक्सेस हेवी कुशन है। हाँ। क्या इसकी हाइट रहेगी? बैक हाइट जो है सर, बैक हाइट इसकी अप्रोक्सीमेटली 39 इंचेस के आसपास होएगी। अच्छा जी। और ये थोड़ा सा बीफी है, थोड़ा सा बीफी है, बट कंफर्टेबल, एक्सेस कंफर्टेबल। तो आपको लगता है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा जिनके पास स्पेस बहुत होता है? बिल्कुल, जिनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम बड़े होते हैं। जी सर, उनके लिए बहुत अच्छा सोफा है ये वाला। ओके, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये नहीं होगा कि सेंटर टेबल आपकी थोड़ी डिस्टेंस हो जाएगी? नहीं सर, ये अभी हमने जो फिलहाल इसमें सेंटर टेबल रखा है, दिस इज 2x4। अच्छा, तो अगर हम इसके अंदर 3x5 क्रिएट करते हैं तो वो परफेक्टली पूरा मैनेजेबल हो जाएगी। अच्छा, एवरीबडी कैन अप्रोच द टेबल। ओके, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल्स की इसलिए नहीं बता रहे, बट दो चीज़ें मुझे पूछनी है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा। दो चीज़ें पूछनी, तो कि फैब्रिक कौन सा है इसमें? सर इसके ऊपर जितना भी फैब्रिक है, दिस इज ऑल स्वेड फैब्रिक। अच्छा, कंप्लीट स्वेड फैब्रिक लगा हुआ है इसके ऊपर। कलर ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें, जैसे भी आपको चाहिए वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। ठीक है। दूसरा मुझे इसमें एक थ्रेट है कि अगर इसमें ये आपका, अगर ये फिटेड है इसमें? ये फिटेड है सर, ये सेपरेट नहीं है, ये पूरा फिटेड है। बस मुझे यही डाउट था। हाँ, क्योंकि जनरली जिस घर में किड्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करने में जो डिटैचेबल कुशन्स होते हैं, ये डिटैचेबल नहीं है, कंप्लीट फिक्स कुशन है। एंड इसके ऊपर आप देखेंगे जो अंडर लोअर बैक सपोर्ट है, अच्छा, कितना कुछ नहीं है ये देखिए। ओके, वेरी सॉफ्ट। ठीक है। अगेन लाइक अ बलून, जो मैं जैसे मैंने आपको ऊपर वाला दिखाया था, उसी के कॉन्सेप्ट पे क्रिएट ओके। क्योंकि लोग जो है डिटैचेबल कुशन्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर वो बड़े हैं साइज में, क्योंकि बच्चे जो है वो उसको हटा देते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। इसका क्या प्राइस है सर? सर इसका 3 सीटर, 2 सीटर एंड 2 सीटर का जो प्राइस है, दैट इज 72,500 रुपीज़। ओके, ठीक, जो इस साइज का सोफा है उसके हिसाब से। ठीक है। आज हमने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोफास देखे बाय द वे। सर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं हमारे पास सोफा। जी सर, अभी हमारे इसके बाद एक सर नेक्स्ट एपिसोड हम आपके साथ ज़रूर बनाएंगे, जिसमें हम अपनी कार्विंग्स दिखाएंगे कस्टमर्स को, जो सॉलिड वुड है। बट देन टू वो भी अगेन माइंड में जो हमारा मेन चीज़ है
दैट इज़ पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा जी। एट ए टाइम हमारे पास कितने कुछ यूनिट्स हम दिखा पाते हैं एक वीडियो में? जी। हमने आई गेस 5 यूनिट्स आज दिखाए 5 हैं। यूनिट्स आज दिखाए इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक सोफा सर, ये सोफा बहुत सारे सोफाज हैं और हाँ। थोड़ा सा भी आप देखे होंगे अनऑर्गेनाइज्ड है। रीज़न बीइंग आज डे ऑफ होता है हमारा, हाँ तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ है। जी। तो आगे पीछे आप आएंगे तो फुली ऑर्गेनाइज चीज़ होती हैं सोफ़ा सर। इन मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसी पर्टिकुलर आई होम की बात करूं तो मोर देन 52 मॉडल्स अभी डिस्प्ले में हैं। 52 मॉडल्स, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो कुछ और देखना चाहते हैं, जी, मतलब उनको जी। लगता है कि और डिज़ाइन हमें दिखाए जाए। सर मैं अपने ना ज़्यादा डिज़ाइंस कस्टमर्स को फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर पाता ड्यू टू बिंग, आपको मैंने बताया बहुत जल्दी कॉपी होती हैं चीज़ें एंड वो मार्केट में ना पिक्चर सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो इसमें क्या होता है, हमारा सर रिसर्च वर्क होता है, हमारी टीम जो होती है, हर चीज़ है, तो वो मेरी हार्ड एंड डिज़ाइंस हैं। हाँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं ज़्यादा अपने डिज़ाइन शेयर करने में। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होती है कि आप पर्सनली मेरे पास आइए और आप देखिए आके, यू विल बी सैटिस्फाइड विद एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एवरीथिंग यू विल बी सैटिस्फाइड। ठीक है, डन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कार्विंग का देखेंगे। जी सर, हम नेक्स्ट वीडियो में कार्विंग करेंगे। ठीक है, बिफोर वी साइन आउट, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड ऑल द व्यूअर्स दैट ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी। Exactly, sir. GST separate? GST separate 18%. Okay, and delivery charges extra? Delivery charges would be separate, and if somebody is asking to deliver it outside Delhi, and outside Delhi NCR, so the packing charges would be separate. अच्छा, there'll be packing charges as well. ठीक है, thank you very much for talking to us. Thank you.